सुधांशु मित्तल जी, पोस्टर वॉर छोड़ दिया है अरविंद केजरीवाल ने। वो कह रहे हैं कि 150 दिनों में बीजेपी ने 2 गुना महंगा पानी दिया है और 49 दिनों में उन्होंने पानी मुफ्त कर दिया था। दीपक जी, मैं बड़े गौर से सबकी बात सुन रहा था। पहले तो एनके सिंह जी को एक चीज कह दूं। एनके सिंह जी, स्टैटिस्टिक्स जो होती है उसको एक ईमानदारी से अगर हम लोग जो है उसका विश्लेषण करें, नहीं तो उसके मैनिपुलेशन बहुत हो सकती है। जैसे जैसे उनका वोट 3% बढ़ा, बहुत अच्छा है। कांग्रेस का वोट कितना घटा? 9% घटा। उनका जो वोट घटा वो इनके पास आया, सबको पता है। मुस्लिम वोट उनके पास ट्रांसफर हुआ, सबको पता है। हमारा कहां से कहां पहुंचा? 33 से हमारा 46% पहुंचा। तो बात तुलनात्मक हो रही है। बात जो होती है राजनीति में अपने की नहीं होती है, तुलनात्मक होती है। एक बात, मैं अभी रिजवी साहब को सुन रहा था। रिजवी साहब ने बड़ा शेरो शायरी में बहुत अच्छी बात करी। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। रिजवी साहब, एक कहावत भी और है, वो भी आप सुन लीजिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मुट्ठी जब तक बंद होती है तो लाख की होती है, एक बार खुल गई, लिफाफा फट गया तो फिर खाक की होती है। और यही कारण है कि 49 दिन की सरकार के आचरण से शुद्ध जनता ने लोकसभा में उनको सबक सिखाया। क्यों? क्योंकि जिस विश्वास से उनको वोट दिया था उनके साथ विश्वासघात हुआ। अभी आपने कहा कि बहुत फर्क पड़ता है कि लक्ष्मी है या धन है। रिजवी साहब, एक चीज और याद रखिएगा, अगर वो लक्ष्मी पूजन हो रहा था ना तो ये जो है ये माफी नहीं मांगते। अगर इन्होंने बलिदान करा होता और भागे नहीं होते ना तो फिर ये माफी नहीं मांगते। बलिदान के लिए कोई माफी मांगता है क्या? और अगर बलिदान के लिए माफी मांग रहे हैं तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये कह रहे नहीं, मैंने बलिदान करा था, अब बलिदान नहीं करूंगा, तो ये तो स्वार्थ की पराकाष्ठा हो जाएगी। चलिए, ये तो हुई बातें, छोड़िए बातों को। अब कुछ तथ्यों पे आते हैं। आपने अभी दीपक जी क्या दिखाया? मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस के समर्थन से सरकार नहीं बनाऊंगा। क्या कहते हैं, क्या करते हैं ये? कांग्रेस जिसको सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसी के समर्थन से ये सरकार बनाते हैं। कोई बात नहीं। जब अपने सरकार में अपने जिम्मेदारी से इनकी घबराहट होती है, इनके एमएलए पिटने चालू हो गए थे, इन्होंने जनता दरबार बनाया, वो उससे भाग गई है। इन्होंने जो बातें कही, हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ है, वीआईपी कल्चर के प्रतिबिंब बन गए। हर चीज में इन्होंने जो जो कहा उसका विपरीत करना चालू करा। और फिर इनके ऊपर जब जनता का दबाव पड़ा तो छोड़ के भाग गए। बिन्नी जी ने सही कहा। बिन्नी जी, लाइन ऑफ ड्यूटी कहते हैं। फौज में लाइन ऑफ ड्यूटी होती है। लाइन ऑफ ड्यूटी से कोई भाग जाए तो उसको डिजर्टर कहते हैं, यानी भगौड़ा। तो राजनीतिक भगौड़ा ये है, वो सब जानते हैं। लेकिन मैं अब आगे एक और चलता हूं। देखिए, क्योंकि ये नैतिकता की बात करते हैं, ये भागे 14 फरवरी को ये चिट्ठी लिखते हैं कि विधानसभा को आप भंग कर दीजिए। बहुत अच्छी बात हो गई। इतने में क्या होता है, लोकसभा के चुनाव होते हैं। कांग्रेस भंग नहीं करती, लोकसभा के चुनाव होते हैं। 20 मई को ये फिर चिट्ठी लिखते हैं। किसको लिखते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। नहीं नहीं नहीं, विधानसभा भंग नहीं करिएगा, विधानसभा भंग नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस इनको समर्थन दे देगी, दोबारा सरकार बना लेंगे। फिर इनको जब कांग्रेस ने कह दिया, ये कल टीवी पे इन्होंने माना, वो संजय सिंह जी बैठे हुए थे और संजय सिंह के साथ गोपाल राय ने बाद में ये माना कि भाई जिस दिन कांग्रेस ने कह दिया कि हम समर्थन नहीं देंगे, हमने कह दिया भंग कर दीजिए। अब आप सुनिए, आप राजनीतिक नैतिकता की बात सुन लीजिए। आप 20 मई को दोबारा कांग्रेस के साथ सरकार बनाने को तैयार थे। ये इनकी बलिदान की चर्चाएं कर रहा हूं मैं। रजवी साहब, ये आपके बलिदानों की चर्चाएं हो रही हैं कि जिस पार्टी को जनता ने नकारा, जो पार्टी भ्रष्ट है, जो पार्टी आप तमाम कहते थे, उसी पार्टी के साथ फिर आप 20 मई को सरकार बनाने को तैयार हो गए। तो अगर ये अवसरवाद, अगर ये दुराचरण, राजनीति में अगर इसको आप जो है बगला भगत नहीं कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, मुझे बता दीजिए।
उसके बाद ये क्या बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। मैं सिर्फ जैसे कहा ना कि काठ की हांडी कभी दोबारा नहीं चढ़ी है, क्योंकि जनता ने पहचान लिया कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है, और हमने इनको सोचा क्या था, निकलेंगे क्या। इसलिए लोकसभा में क्या इनके साथ हुआ, साथ ही साथ लोकसभा तो हारे ही हारे, क्योंकि एनके सिंह जी अभी जो हैं वो वोट शेयर की बात करें, एनके सिंह जी 28 सीटें जीतने वालों को 24 सीटें 28 में हारे। ये विधानसभा शायद सिर्फ 10 सीटें जीते हैं, वो भी 6 वो जो कांग्रेस की थी 8 में से। इनकी खुद की सीटें 28 में से 24 हार गए हैं, और उसके बाद भी अगर आपको संतोष है और कहते हैं नहीं नहीं ये एक बहुत अच्छा बड़ा फिनोमेना है, ये आगे बढ़ गया था, तो शायद हो सकता है। मुझे इतनी गणित आती नहीं हो, मैं मानता हूं, मुझे तो राजनीति में एक चीज पता है, देयर इज नो कंसोलेशन प्राइज फॉर द रनर अप, विनर टेक्स ऑल। ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा सुधांशु जी कि वो कोई बड़े कंटेंडर है, यही कहा गया कि टफ फाइट देंगे, लेकिन बीजेपी शीर्ष पे रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने शायद एक फैक्ट को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, दूसरे नंबर पे रहेंगे, वो ये नहीं है कि डिस्टेंस कितना रहेगा इसके बारे में नहीं बोला गया है। हाँ, ये नहीं बोला गया। 1 मिनट हम ये बता दें कि अगर आपका वोट शेयर 18.8% से 90 मीटर पीछे रहेंगे, ये नहीं बोला गया है। नेशनल लेवल पे सेकंड नंबर पे रहेंगे। नेशनल लेवल पे 18.8% से, जो कि बीजेपी लगातार गिरती हुई 25.6 से 18.8 पे पहुंची 2009 में, अगर वो 31% लाती है और कांग्रेस का 28.8 से 18.5 पे आ जाता है, तो वो भी तो आप ही को शिफ्ट हुआ है। जब कांग्रेस का आपको शिफ्ट होता है, इतराज नहीं है, तो अगर ये कांग्रेस का आप में शिफ्ट होता है, तो मुझे नहीं लगता कि लॉजिकल परवर्जन है इसमें। तो लिहाजा दीपक जी, रिजवी साहब ने पूछा कि यहाँ पे पैनल में जो लोग बैठे हैं उनमें से हर एक कोई उनको एक अच्छा आदमी मानता है नहीं मानता है, यही पूछा। मैं रिजवी साहब आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहूंगा, फिर इस पे तय करते वो अच्छे आदमी हैं या नहीं है। एक मुख्यमंत्री के स्तर का आदमी अगर झूठ बोले एज मुख्यमंत्री, तो अच्छा आदमी होता है, खराब आदमी होता है? ये आप कह रहे हैं भाई कि वो झूठ बोल रहा है, ये आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रहा है, उसे जो वोट दे रहा है वो नहीं बोल रहा है। नहीं, अरे बिल्कुल नहीं कहा मैंने हुजूर। अरे भाई एक सेकेंड रिजवी साहब, मेरी बात सुन ले, आपकी बात मैं कितने गौर से सुन रहा हूं, मेरी बात सुन ले। आप यहां आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठे, मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बार ये कहा मुख्यमंत्री बनके कि मैंने 50% जो है बिजली के दाम कम कर दिए, ये कहा ना। अच्छा देखिए, जब मोनोलॉग होता है तो उसमें क्या होता है कि वो क्या कह रहे हैं उससे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, लेकिन यहां तो डायलॉग हो रहा है, यहां तो संवाद है। आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने 50% बिजली के दाम कम करे थे कि नहीं करे थे? क्यों? अच्छा, आप जवाब देने से पहले समझ लीजिएगा, पहले तथ्य आपको बता देता हूं, फिर आप इसमें ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जो दाम थे उसमें 25% सब्सिडी शीला जी पहले ही दे चुकी थी और इन्होंने आगे बढ़ा के कर दी, तो दिल्ली की जनता को 25% का पहले दाम पे, कम दाम पे पहले ही मिल रही थी। जो रिकमेंडेड प्राइस था उससे 25% कम पे पहले मिल रही थी, और इन्होंने 25% कम करे। लेकिन इन्होंने क्या कहा, ये मुख्यमंत्री का कह रहा हूं कि मैंने 50% जो है दाम कम करे। अब आप बता दीजिए ये कहा ये सही है या गलत है? अगर सही है तो आप बता दीजिए तथ्य क्या है, और गलत है तो ऐसे आदमी को आप अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? इतनी सी बात मैं पूछ रहा हूं, बाकी चीजें तो और मैं बात करूंगा, और क्या क्या झूठ जो बोले। क्विक रिस्पांस, मुझे मीम अफजल साहब के पास जाना है। क्विक रिस्पांस आदमी के एक बस एक लास्ट, दीपक जी, सुधांशु जी वक्त खत्म हो गया मेरा। आदमी के विश्वास को, अच्छा सॉरी सुधांशु भाई, आप बहुत बेहतरीन बोलते हैं और कन्विंसिंग, आपकी गुजराती में हम लोग बोलते हैं रजुआत शक्ति, यानी एक्सप्रेस करने की शक्ति आप में काफी अच्छी है। मगर मैं एक बात कहता हूं, दिल्ली बिजली के बिल से ना रुकती है ना चलती है, नेतागिरी बिजली के बिल से ना रुकती है ना चलती है। अरे नेतागिरी पूरी की पूरी इसी के नाम पर किया अरविंद केजरीवाल ने बिजली के बिल। वो तो आप कहिए, तो प्याज पे भी चलती है भाई, प्याज पे भी चलती है, फिर आलू पे भी चलती है, फिर टमाटर पानी पे भी चलती है। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, मेरे भाई ने जो मुझसे सवाल किया, आधे पूरे घर का खर्चा होता है, आज स्थिति है दिल्ली में। बिल्ली भाई, मेरे से भाई ने जो सवाल किया, मैं सीधा सीधा रिस्पांस इनको दे रहा हूं। आप ये बताइए, अगर चीफ मिनिस्टर के टेबल पे एक चीज आई है
और उस चीज में उसको दिख रहा है कि 50% लोगों को फायदा जा रहा है, और उस 50% का उसने ऐलान किया है, तो कौन सा बुरा काम किया है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो उन्होंने किए थे वो बाद में कांग्रेस के पास आ गए और कांग्रेस ने उसका ऐलान किया, तो लोगों को लगा कि आपने कहा बिजली कंपनियां चोरी कर रही हैं, उनकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद ये बिजली के दाम आधे हो जाएंगे। ये कभी नहीं कहा कि हम सब्सिडी देंगे। सब्सिडी देके आपने वो पैसा जो लोगों के और काम में लगा दिया। मुझे अफसोस, मुझे सबके लिए अफसोस कि मुझे यहीं रोकना पड़ेगा ये